फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री है वो शुरू कर रहे हैं एस्टेट टीजीटी साइंस के लिए, जो कि अभी हमारा एग्ज़ाम होगा नवंबर या दिसंबर के अंदर। तो आज से केमिस्ट्री शुरू है और उसका फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, जितना इसमें कवर हो पाता है उतना करेंगे। फिर उसके बाद जितना बचता है उसको दूसरी वीडियो में करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अब की बार भी बना है और हमेशा बनता है। ठीक है, आपको छोटी छोटी चीज़ें इसमें पता होना चाहिए, ज़्यादा टिपिकल चैप्टर भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारी सराउंडिंग में जो मैटर होते हैं वो कौन कौन से हैं, किस किस फॉर्म में हैं। ठीक है, कैसे हम उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट पोजेसेस मास एंड वॉल्यूम। यानी जो मैटर है उसके लिए आपके पास में दो कंडीशन होनी चाहिए, एक मास होना चाहिए, दूसरा क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम। ठीक है, ये दो फैक्टर होते हैं जो मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है, ठीक है, और उसको हम कहीं रखें और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, तो हम उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मानो मेरे पास में ये एक बेंच है, ठीक है। अब मेरे पास में कोई भी एक पेंसिल है, अब मैंने उस पेंसिल को इस बेंच के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो इस पेंसिल को जब आप अपने हाथ पर उठाते हो तो इसका कुछ ना कुछ वेट आपको अपने हाथ पर फील होगा। ठीक है, और जब आपने इसको बेंच पर रखा तो उसने इस बेंच का इतना जो स्पेस है वो कवर किया। ठीक है, तो इसका मतलब इस पेंसिल के पास में मास भी है और इसने स्पेस ऑक्यूपाई भी किया, यानी इसकी वॉल्यूम भी है। तो इसका मतलब जो हमारी पेंसिल है वो किसके अंदर आ जाएगी? मैटर के अंदर। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? मैटर। अब बात आती है कि मैटर हमारा लिविंग होता है या नॉन लिविंग। तो जो मैटर होता है ये हमारा लिविंग भी होता है और ये हमारा नॉन लिविंग भी होता है। यानी जितनी भी लिविंग वाली चीज़ें, नॉन लिविंग वाली चीज़ें, सारी की सारी हमारी मैटर के अंदर इंक्लूड होती है। अब आपको पता है लिविंग कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स, ये सब हमारे मैटर के अंदर आएंगे। नॉन लिविंग हो जाएगी जितने भी हमारे मटेरियल है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सैंड, स्टील। ठीक है, तो ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? नॉन लिविंग में। ठीक है, अब कौन सी चीज़ें मैटर के अंदर नहीं आती, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैटर के अंदर जो हमारी फीलिंग वाली चीज़ें हैं, जिनको हम फील करते हैं, जैसे अफेक्शन, ठीक है, लव, फ्रेंडशिप, हेटर्ड, थॉट, मैनर, टेस्ट, स्मेल, तो ये सारी चीज़ें हमारी मैटर के अंदर काउंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ना तो ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही इसका कोई मास होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? मैटर। उसके बाद फिर आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर है इसका फिजिकल नेचर क्या क्या होता है। देखो, जो मैटर होता है ये हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे मानो आपके पास में एक चौक है, आपने चौक को क्रश किया तो आपको क्या होगा? जो चौक है वो किस फॉर्म में मिलेगा? पाउडर फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, यानी ये मैटर था और जब इसको क्रश किया आपने तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले। तो हर क्या है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दूसरा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्मॉल। यानी जो स्मॉल मतलब फॉर्म होती है मैटर की, वो क्या होता है? पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं? जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक, जो कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर के पार्टिकल्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, कि जो मैटर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मानो आपने एक ग्लास ले लिया, ग्लास में आपने पानी ले लिया, अब इसमें आपने कुछ चीनी ऐड कर दी। जब आप इस चीनी को घोलोगे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये सारी की सारी चीनी है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या था? स्पेस था। तो पार्टिकल्स क्या हुआ? उस स्पेस के अंदर चला गया, जिससे हमें चीनी क्या हुई?
दिखाई नहीं दी, ठीक है, डिसअपियर हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मानो आपने एक ग्लास लिया, पानी ले लिया और उसमें आपने ब्लू कलर की इंक डाली, तो जैसे ही आप इसमें इंक की एक ड्रॉप डालोगे, पूरा जो पानी है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। क्यों? क्योंकि जो ब्लू इंक है ना, वो किसके अंदर है, मैटर के अंदर है, मैटर की फॉर्म में है। तो इसमें क्या है, जैसे ही हमने इंक को डाली तो ब्लू इंक की जो पार्टिकल्स है वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। तो पानी में डालते के साथ वो मूव करेंगे और पूरे पानी के अंदर क्या होंगे, फैल जाएंगे, जिससे उस पूरे सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे समझोगे, जैसे मानो ये मेरे पास में एक चौक है और ये मेरे पास में एक आयरन की नेल है, ठीक है। अब आप चौक को आपने एक हैमर से बीट किया, एक हथौड़े से पीटा, तो चौक तो क्या होगा, तुरंत अपनी पाउडर फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि चौक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है, ठीक है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गए, बिखर गए। अरे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, पार्टिकल्स को बाइंड करने का काम करता है। दूसरी तरफ मैंने हथौड़े से कील को बीट किया, तो क्या हुआ, क्या ये कील ब्रेक होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कील के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है ना, जिस वजह से क्या हो गए, ये एक दूसरे से दूर नहीं हो पाएंगे और ये जो कील है एज इट इज़ क्या होगी, बनी रहेगी, ये ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या थी, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है भाई, जो डिफ्यूज़न होता है वो क्या होता है, जो दो डिफरेंट टाइप के मैटर्स हैं उनके पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है वो क्या होता है, डिफ्यूज़न, ठीक है। वो क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। जो डिफ्यूज़न होता है ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास में पानी है, ठीक है। पानी में मैंने क्या डाली, इंक डाली, तो जैसे ही इंक डाली ये पूरी की पूरी इंक है वो इस पानी के अंदर क्या हुई, फैल गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप के मैटर है, एक क्या है, पानी है, दूसरा मैटर हमारे पास में क्या है, इंक है। तो ये जो दो डिफरेंट टाइप के मैटर है इनके पार्टिकल्स क्या हो गए, इंटरमिक्स हुए। इंटरमिक्स होने के बाद इस पूरे पानी का कलर कैसा हो गया, ब्लू, ठीक है। तो यही क्या हो गया, डिफ्यूज़न। दूसरा देखो, हमने पानी लिया, पानी में हमने हनी डाला, तो हनी क्या होगा, इसमें इतना जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हनी के पार्टिकल्स में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिस वजह से वो इजीली अपने पार्टिकल्स में फैल नहीं पाया। लेकिन इंक के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। तो कम अट्रैक्शन होने की वजह से ये तुरंत पानी में फैल गई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो डिफ्यूज़न होता है ना हमारा, वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो जो डिफ्यूज़न होता है वो भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हो तो डिफ्यूज़न क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मानो आपके पास में हॉट फूड है, आपके घर में खाना पक रहा है, ठीक है। जैसे मानो आप मैगी बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आप अपने घर की छत पे हो, लेकिन जब घर में मैगी बन रही होती है, कुछ भी सब्जी बन रही होती है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि घर में क्या बन रहा है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम खाना पक रहा होता है तो वो कैसा है, हॉट होता है, गर्म होता है। तो गर्म खाने में क्या होता है कि जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी मिलने से वो क्या होते हैं, बूस्टअप हो जाते हैं, वो फास्ट मूव करते हैं और फास्टली वो एयर में, हवा में जाकर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूज़न क्या होता है, बढ़ता है। दूसरी तरफ हमारे पास में कैसा खाना है, हमारे पास में ठंडा खाना है, ठीक है।
अब ठंडा खाना मान लो आपके किचन में रखा है ना, तो ठंडा खाना रखा है तो उसकी स्मेल को चेक करने के लिए आपको उसके बिल्कुल पास में जाना पड़ता है, उस खाने को बिल्कुल नाक के पास लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कम है। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो फूड के पार्टिकल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पाई, जिस कारण से वो बूस्ट नहीं हुए, और बूस्ट ना होने के कारण वो क्या हुए, एयर में इजीली क्या है, मिक्स नहीं हो पाए। इसका मतलब कोल्ड फूड का जो डिफ्यूज़न क्या है वो कम है, और हॉट फूड का डिफ्यूज़न क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही था क्या, इफेक्ट ऑफ रेट, टेम्परेचर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। आप इस एक्टिविटी से समझते हो, ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। ये हमारे पास में यहाँ पे कोल्ड वाटर है और इधर हमारे पास में क्या है, हॉट वाटर है। अब हमने क्या किया, दोनों में हमने इंक की एक एक ड्रॉप डाली। तो कोल्ड वाटर में जब हमने इंक डाली तो ये नीचे जाकर क्या हुई, हल्की हल्की क्रिस्टल्स की फॉर्म में रह गई। ठीक है, लेकिन जब हम इस इंक को गर्म पानी में डालते हैं तो ये इंक क्या है, पूरे सॉल्यूशन में फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने गर्म पानी में इंक को डाला तो इंक के पार्टिकल्स तुरंत क्या हुए, उनको एनर्जी मिली। ठीक है, एनर्जी मिलने की वजह से वो क्या हुआ, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया और वो तुरंत इस पानी में फैल गए। बट ठंडे पानी में क्या है, इनके पार्टिकल्स को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो फास्ट मूव नहीं कर पाएंगे और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। इस वजह से वो क्या है, पूरे पानी में फैल नहीं पाए। ठीक है, तो यही आपको याद रखना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है डिफ्यूजन की रेट पर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो मैटर होता है हमारी सराउंडिंग के अंदर वो 3 फॉर्म में आता है। एक होता है सॉलिड, मतलब फिजिकल स्टेट, 3 स्टेट होती है इसकी। एक होता है सॉलिड फॉर्म, दूसरी होती है लिक्विड फॉर्म, तीसरी कौन सी होती है, गैसियस फॉर्म। ठीक है, ये 3 टाइप की हमारी क्या होती है, स्टेट। अब बात आती है कि इनके बीच में डिफरेंस कैसे आप मेंशन करोगे। देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने पढ़ा कि 3 टाइप की स्टेट होती है। अब जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, उसकी शेप फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया भाई, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वो इधर उधर मूव नहीं कर पाते, वो फिक्स होते हैं। फिक्स होने की वजह से उनकी शेप क्या होगी, फिक्स होगी, और उनकी वॉल्यूम भी क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी। बट लिक्विड में क्या है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, जिससे पार्टिकल्स क्या है, हल्के हल्के मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, तो स्पेस होने की वजह से वो मूव कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, बट उसकी शेप है वो डिफाइन नहीं रहेगी। ठीक है, इसको हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उसी की शेप को ले लेता है। जैसे मानो आपने पानी को कप में डाला तो वो कप की शेप लेगा, प्लेट में डाल दोगे तो प्लेट जैसी शेप ले लेगा। उसके बाद गैसेस में तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो उनके बीच में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, वो इजीली क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं, जिस वजह से उनकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहती और उनकी शेप भी फिक्स नहीं रहती। दूसरा आता है डेंसिटी। जो सॉलिड होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे। स्पेस ऑक्यूपाई को ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर कम होगी तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से क्या होती है, कम, और गैसेस की क्या होती है, सबसे कम। उसके बाद सॉलिड होते हैं, जब इनको हीट करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, और गैसेज होती है ये तो हीट करने पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फैल जाते हैं। उसके बाद सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी हम देखते हैं। सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब होता है प्रेशर। भाई आपके पास में कोई एक सॉलिड है, जैसे मानो ये ईंट है, आप ईंट के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो क्या ईंट की शेप में कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। तो इसका मतलब ये नेचर में कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड क्या होते हैं, इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से ज़्यादा होती है, और गैसेस की तो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करते हैं, गैसेस है ये भी फ्रीली क्या करते हैं, फ्लो। उसके बाद फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें चाहे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें,
दोनों ही डिपेंड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रूम टेम्परेचर से ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉलिड से कम होता है। अब क्यों, गैसेस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। दूर दूर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। उसके बाद फिर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखो सॉलिड के पार्टिकल्स तो बिल्कुल क्या होते हैं, कंजस्टेड मैनर में होते हैं, रिजिड होते हैं। तो इनके पास में जब जगह ही नहीं होगी तो क्या ये मूव करेंगे, नहीं। ड्यू टू मोशन कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सबसे कम। लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होगी और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि गैसेस में तो इनफ स्पेस होता है तो पार्टिकल्स क्या है, इजिली इधर उधर मूव कर पाते हैं, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स का बता ही दिया, इसमें सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, इसमें कम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉलिड लिक्विड गैस है, इसका डिफरेंस। अब आता है चेंज ऑफ स्टेट। कि स्टेट है इसको हमें चेंज करना है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बना था। देखो जो स्टेट का जो चेंज होता है, चेंज का मतलब आपको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है और लिक्विड से गैस में चेंज करना है। तो ये दो फैक्टर होते हैं जो स्टेट को चेंज करने का काम करते हैं। एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसे फैक्टर होते हैं जो स्टेट को आपस में इंटर कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे इंटर कन्वर्ट होगा ये हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तो कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो कल ये टॉपिक और ये चैप्टर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल की वीडियो में हम बचे हुए पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको आज का जितना पढ़ाया उतना समझ आ गया होगा। एक बार आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, इसको गो थ्रू कर लीजिए, आपका ये जितना मैंने पढ़ाया टॉपिक बिल्कुल अच्छे से टिप्स पर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।